पहले तो हम लोग हर तरह के वायलेंस को, वॉर को कंडम करते हैं। किसी को भी किसी पे भी जुल्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया और पिछले 15 सालों से लगातार 33,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख लोगों को मर्डर कर दिया, इनोसेंट सिविलियंस का। कहां चले गए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? दूसरी बात, जब 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ था, ये बदले की भावना में हुआ था। डेफिनेटली बच्चों की किलिंग जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने कहा बच्चों का कत्ल किया गया, बाद में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया, फिर कहा गया रेप किया गया। मैं सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में रहे। मेरा कहना है कि एक तरफ तो हमास के नाम पर भी एका करने की कोशिश है और दूसरी तरफ बंटवारे की कोशिश है। उसका जवाब नहीं, अगर डायरेक्ट सवाल है, अगर हमास आएगा तो फिर भारत के साथ साथ जो जहां का विषय वहां का भी पूरी बात जानी चाहिए ना। पूरी बात यह है कि फलस्तीन के लोग अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और याद करिए उस दिन को जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और हमारे वीर बहादुर शहीद भगत सिंह को उन्होंने क्या कहकर के पुकारा था, जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे उनको आतंकवादी कहा जाएगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? नो, भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे, भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है। भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेजों ने? नहीं तो भगत क्या कहा? भगत सिंह थे ना, भगत सिंह जैसा ये बता दीजिए ना, भगत सिंह जैसा कोई होगा आने वाले युग के अंदर। अंग्रेजों को इसलिए मैं कह रहा हूं, अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ आप हमास के आतंकियों मैंने हमास का नाम ही नहीं। फलस्तीन के लोग जो हैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो कब्जा किया उनकी जमीन पर। और 4500 बच्चे मार चुके हैं पिछले 15 दिन में। किसी की आंख में आंसू नहीं है, उनके बच्चे नाम लिख रहे हैं वो अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे के ऊपर जब स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक, कहीं मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि ये मेरा बेटा है। आज उन माओं के दर्द को हम नहीं समझ रहे। हर कोई भी उनकी माओं का दर्द समझने के लिए भारत में जातिवाद का जहर खोलना जरूरी है। हाँ, इसलिए सुनिए पूरी बात। हाँ। क्या आज तक कभी किसी ब्राह्मण ने मल उठाया है गांव में, देहात में? अगर उठाया है तो एक का नाम बता दीजिए। वो काम सब दलितों से करवाओगे? एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। स्वामी दीपांकर, भारत का एक प्रधानमंत्री दलित अब सर आपने 2 मिनट बोला, स्वामी दीपांकर, देन साजिद रशीदी, कोई और इंटरवेन नहीं करेगा। मैं दीपांकर जी आपके पास आता हूं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन जानी जान है, वो कहते हैं कि बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर जनगणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यह कितना घिनौना हो गया है। जब साधु संतों को यह बोलना पड़ जाए तो हालात वाकई क्या बिगड़ रहे हैं? अच्छा अमीश भाई, दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपको नहीं मालूम पिछले 350 दिनों से सड़क पर उतरकर सबको एक ही बात कह रहा हूं कि कम से कम अब जातियों में मत बंटिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1951 में संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश को जातिवाद में बंटने की और जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। तो फिर जातिगत जनगणना बिहार में वो करा रहे हैं जो कथित गांधीवादी हैं, और कराया कब? 2 अक्टूबर में उसको दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि हमने देखिए जातियों में हिंदुओं को बांट दिया। कभी हिम्मत जुटाइए ना साथ दादा।